ये वाला इंटरनेशनल ब्रेक अपने दोनों को, चाहे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें चाहे हम लियोनेल मेसी की बात करें, दोनों के लिए बढ़िया गया है। लेकिन लियोनेल मेसी के लिए ये एक लेवल ऊपर का गया है। चाहे हम बात करें यहाँ पर वो जी स्पॉट, एस स्पॉट, टी स्पॉट वाली फ्री किक की जो उसने लास्ट मिनट में मारी थी पिछले इंटरनेशनल फ्रेंडली में, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन का आफ्टर मैथ है वो भी अभी तक नहीं खत्म हुआ है। चाहे कॉन्मेबॉल की गिफ्ट की बात करें, चाहे यहाँ पर अर्जेंटीना के ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स उसके नाम पे रखने की बात करें, वो वाइब की बात करें, वो सेलिब्रेशन की बात करें, वो अर्जेंटीना के स्टेडियम में वो जो हल्ला होता है, वो जो एक तरीके से कहते हैं ना कि एक यूनिटी वाली चीज होती है, कि वो जो बुखार है सेलिब्रेशन का वो अभी तक नहीं उतरा है। और उसी में कल यहां पर लियोनेल मेसी ने एक बहुत बड़ा, आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला अचीवमेंट यहां पर उन्होंने एक्वायर किया है। दैट इज कि पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और 100 गोल से ज्यादा उन्होंने स्कोर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब लियोनेल मेसी का एक्चुअली में अगर गोल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 154 गोल्स पहले ही 40 मिनट में, कल यहां पर पहले ही 40 मिनट में यहां पर लियोनेल मेसी ने कल हैट्रिक स्कोर कर दिए। एंड ऑफ कोर्स भाई मैं जब ट्विटर पे देख रहा हूं कि यहां पर किस तरीके से लोगों का रिएक्शन है, तो सबसे पहले तो लोग दो तरीके के हैं। एक वो जो कि कुकराओ और यहां पर लियोनेल मेसी के फ्रेंडली गोल्स को गिना रहे हैं, तो दूसरे वो टाइप के लोग हैं जो कि एक्चुअली में कुकराओ की मतलब दोनों मेजोरिटी ऑफ द लोग यहां पर कुकराओ की वर्ल्ड रैंकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हाँ 83rd है 86th है, ये ज्यादा मैटर करती है। बट इफ यू सॉ द मैच भाई तुमको पता चलेगा कि ये अर्जेंटीना की टीम ना कुछ अलग ही है। अब चाहे वो कुकरा हो चाहे वो फ्रांस हो, हराया दोनों को है। तो लियोनेल मेसी, अब ऑफ कोर्स पता है मेरे को इस चीज पे भी काफी ज्यादा सही लगता है कि लियोनेल मेसी की जो टीममेट्स है ना वो किस तरीके से मेसी को अपने प्रोजेक्ट का सेंटर पीस मानते हैं। और तुम मानो ना मानो लेकिन लियोनेल मेसी हर सीक्वेंस को या तो क्रिएट कर रहा होता है या एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन कल के मैच की अगर मैं बात करूं ना, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ बॉक्स ऑफिस मैच, और यहां पर अर्जेंटीना के डिफेंस को कुछ खास उन्होंने टेस्ट करा भी नहीं और कर भी पाएंगे भी नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी ना वो ये थी किस तरीके से इतना फ्लूइड सीक्वेंस बनाती है अर्जेंटीना की टीम कि हर एक अटैक अपने आप में काफी ज्यादा मेस्मराइजिंग लगता है। चाहे हम बात करें वो एंजो वाले गोल की, चाहे हम बात करें लियोनेल मेसी का वो काउंटर अटैक जहां पर उसने अपने हैट्रिक कंप्लीट करी थी, इट वाज ऑल वेरी वेरी सेक्सी भाई। इतना सही था ना वो, मजा आ गया सही में भाई। मेरे को लगता है कि यहां पर इंटरनेशनल अगर हम रिकॉर्ड की बात करें ना तो भाई लियोनेल मेसी यहां पर रोनाल्डो को लिटरली कैचअप कर सकता है। अगर रोनाल्डो, देखो पॉइंट पता है ये पॉइंट ये भी ना कि एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लियोनेल मेसी छोटा भी है, तो लियोनेल मेसी के पास अभी यहां पर टाइम भी है इस इंटरनेशनल गोल्स को कैचअप करने के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने टाइम तक अपने इंटरनेशनल, अगर हम करियर की बात होती है तो उसको कितना ज्यादा यहाँ पे प्रोलॉन्ग करते हैं और कितना ज्यादा उसको और कंसिस्टेंटली लॉन्गिटिविटी के साथ खेलते हैं। बट दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लेते हैं, तो भाई कल इंडिया ने यहाँ पर ट्राई नेशन में किर्गिज रिपब्लिक को यहाँ पर हरा दिया है 2-0 की स्कोर लाइन से। और सबसे पहले तो भाई मजा आ जाता है जब 30,000 से ज्यादा लोग जैम पैक्ड स्टेडियम में अपनी इंडियन टीम को यहां पर सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो पूरा वाइब आता है। ऑफ कोर्स यार आईएसएल की क्वालिटी से तो काफी सही क्वालिटी थी, खैर दोनों के ब्रॉडकास्टर सेम थे हॉटस्टार पे। और देखो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इंटरनेट पे देख रहा था कितने लोग देखते हैं, 13K की वॉचिंग आ रही है, 14,000 की वॉचिंग आ रही है, 15,000 की वॉचिंग आ रही है, भाई इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि स्टेडियम में कितने लोग थे। 30,000 से ज्यादा लोग थे इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए, उससे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहले तो भाई बहुत टाइम बाद हमने अपने से हायर नेशनल टीम जो रैंकिंग में है उसको हराया। देखो मेरे को एक चीज लगती है कि यहां पर ना आप ना इस मैच में एक प्रॉपर साइकिल, एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग होती है कि क्यों इंडिया को भी बहुत कुछ करना है और क्यों एक्चुअली में इंडियन टीम ऑलरेडी बहुत कुछ कर भी पा रही है। सबसे पहले तो कुछ सीक्वेंस इतने कॉन्फिडेंटली और स्मूथली हम खेल रहे थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद से सही में मैं यहां पर एक यूरोपियन स्टैंडर्ड टीम को देख रहा हूं पासिंग करते हुए। दे वर कॉन्फिडेंट और बॉल को रोटेट कर पा रहे थे, बट एट द सेम टाइम यहां पर बहुत टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है अपन ही खेल रहे हैं, तो हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यार मेरे को नहीं पता कि मैं इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल ढूंढ नहीं पाया, लेकिन क्या सही में ईगोस्ट मैच यहाँ पर एशियन गेम्स के बाद इंडियन टीम को छोड़ने वाले हैं, बट मेरे को बताना जरूर, क्योंकि कल मैं जो सुन रहा था उस टाइम मैंने नोट डाउन भी करा था, लेकिन मेरे को उस पर फिर मतलब बाद में जब मैं रिसर्च कर रहा था इतना कुछ खास मिला नहीं। और कुछ था यार, कुछ तो हिसाब था कि क्यों ईगोस्ट मैच यहाँ पर इंडियन टीम को छोड़ने वाले हैं एशियन गेम्स के बाद। और साथ ही भाई यहाँ पर कल AIFF ने और यहाँ पर मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक MOU भी साइन किया है, जिसके चलते यहाँ पर एक यूथ अकेडमी भी सेटअप की जाएगी मणिपुर में।
अगेन स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगती है कि यहाँ पर सुनील छेत्री ने फाइनली गोल स्कोर कर दिया, क्योंकि कमेंटेटर्स की मैं बात करूँ ना, या फिर मैं अगर उस पूरे स्टेडियम की वाइब की बात करूँ, तो ऐसा सब बिल्डअप हो रही थी स्टोरी लाइन की सुनील छेत्री गोल स्कोर कर दे, गोल स्कोर कर दे। अल्टिल 80th मिनट तक भी यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन फिर पेनल्टी विन कर जीतते हैं हम, और यहाँ पर सुनील छेत्री उसको बरी करते हैं। भाई कितना शॉर्ट रनअप है छेत्री का, 85th इंटरनेशनल गोल्स। नाउ ही इज, आई थिंक पुस्कस को यहाँ पर पीछे छोड़ा है, 5th हाईएस्ट इंटरनेशनल। तो अभी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 122, लियोनेल मेसी 102, एंड नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें सुनील छेत्री की, तो वो 85 पे है। भाई इंटरनेशनल डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा सही रंग ले रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉल अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ भाई इंडियन फुटबॉल से एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि इंडियन टीम के अगर मैं जो सीक्वेंस ईगो मैच चाहता है ना, टिपिकली मेरे को ईगो मैच वाली परफॉर्मेंस दिखी, मिक्स था ना, ही सिर्फ ऐसा नहीं था कि लॉन्ग बॉल पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ यूरोपियन फुटबॉल को बिल्कुल टिक्की टाका खेलने में बिल्कुल घुस चुके हैं। इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छी चीज़ ये लगी कि हमने डिफेंस बहुत सही किया। अगर झिंगन की बात करें, एब्सोल्युटली बहुत सही परफॉर्मेंस थी। सुरेश की मैं बात करूं या फिर मैं महेश की बात करूं, जो कि एज ए सब्स्टिट्यूट आए थे, हर बंदा काम कर रहा था, हर बंदा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन इंडियन फुटबॉल से एक और चीज़ आई है भाई, केरला ब्लास्टर्स ने जो वॉक ऑफ किया था, उसके चलते उन पे यहाँ पर 5 करोड़ का फाइन लगाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंफर्म होता है। अगर हम स्पोर्ट्स एडिटर की बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करी है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला, और कोई पेनल्टी या फिर और नहीं मिलने वाली पॉइंट्स डिडक्शन की या फिर किसी कंपटीशन से बाहर करने की। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस समय तुमको पता है यहाँ पर सेल का हिसाब चल रहा है, लेकिन उस सेल के हटके भी अगर एक बात करें लाइक डे टू डे ऑपरेशंस की, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में 2 सबसे बड़े प्लेयर्स की उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए नहीं, डेविड देया और मार्कस रैशफोर्ड। ऑफ कोर्स मार्कस रैशफोर्ड में तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन डेविड देया की बात करें तो देखो इस समर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और अभी तक भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। जो एक क्लॉज था 1 साल एक्सटेंड करने का, वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड चाहती है कि भाई डेविड देया जो कमा रहा है $400,000 पर वीक, उसको कम करना है भाई हमको, कुछ भी करके लगभग उसको या तो हम 250 तक कर देंगे या फिर उसको हम 300 कुछ तक कर देंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब ये भी नहीं पता कि डेविड देया इसको ओपन भी है करने में या नहीं। लेकिन खैर अगर हम बात करें यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की, तो डेविड ऑस्टिन ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को कंफर्म भी किया कि एक टाइम ऐसा भी था जब आज से 3-4 साल पहले बार्सिलोना के साथ ये नेगोशिएट कर रहा था। एक टाइम ऐसा भी था जब वर्ल्ड कप यानी कि अभी पिछले साल के दौरान ही नसील खिलाफी ने कंफर्म करा था कि मार्कस रैशफोर्ड के साथ हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने बात भी करी है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ पेपर पे नहीं आया है। यहाँ तक कि वो उसको 400,000 की सैलरी भी दे रहे थे। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर अगर हम मार्कस रैशफोर्ड की क्लोज सोर्सेज की बात करें, तो वो यही मानते हैं कि एरिक टेन हैग ने जिस तरीके से डेवलप किया है और चीज़ों की वाइब जो चेंज हुई है, जो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ है पूरे ओल्ड ट्रैफोर्ड में, उससे मार्कस रैशफोर्ड काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इम्पैक्टेड है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, और ऐसे में यूनाइटेड से कहीं और उसका फ्यूचर देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी अगेन कार्लो एंसेलोटी की, तो भाई यहाँ पर अगर इनिशियल रिपोर्ट्स की बात करें तो उनको पता ही है कि भाई ब्राज़ील चाहता है, और इस समय अगर ब्राज़ील के अंदर के खेमे की बात करें तो वो सिर्फ एंसेलोटी का ही नाम यहाँ पर बार बार जप रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर एंसेलोटी नहीं लेके आ पाए तो फिर हमें किसी और नेशनल मैनेजर को लेके आने की होड़ नहीं है, हम अपने इन हाउस यानी कि ब्राज़ीलियन नेशनलिटी के मैनेजर को ही लेके आएंगे। अब यहाँ पर काका और रोनाल्डो नजारियो दोनों ही ब्राजीलियन लेजेंड इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस पूरे ऑपरेशन में। और काका की तो मैं बात करूँ तो आई थिंक ब्राज़ील नेशनल टीम के स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी बनने वाले हैं, और दोनों ही कार्लो एंसेलोटी के साथ इस समय रेगुलरली टच में है। अब यहाँ पर तुमको बता दूं 6 अप्रैल को ब्राज़ील के फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो आएंगे, और वो यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के साथ एक मीटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू रेडियो मार्सा। अंदर की बात अभी भी ये कार्लो एंसेलोटी चाहते हैं कि वो रियल मैड्रिड में ही रुकें, उसको बार बार रिपीट कर चुके हैं, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअली में मानते भी हैं कि अगर मैड्रिड मेरे को सैक नहीं करेगी तो मेरे को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कंफर्म है कि ब्राज़ील नेशनल टीम उनकी लास्ट जॉब होगी अगर यहाँ पर उनको इसी साल सैक कर दिया जाता है। अगर इस सीज़न वो नहीं सैक होते और रियल मैड्रिड में ही रुकते हैं 2024 तक, तो वो फिर रियल मैड्रिड के बाद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी पेप गार्डियोला की, तो भाई कल बेल्जियम ने स्पेन को हरा दिया है 2-0 की स्कोर लाइन से, आई थिंक 2-0 की स्कोर लाइन से हराया। और इसी के साथ भाई यहाँ पर स्कॉटलैंड ने भी हरा दिया है, जहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने ने गोल मारा है। नहीं, स्कॉटलैंड ने स्पेन को हराया है और बेल्जियम ने जर्मनी को हराया है।
देखो पॉइंट यहाँ पर यह है, कल ना कैटलोनिया रेडियो की अगर हम बात करें तो भाई उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा कि शायद से मैनचेस्टर सिटी को पेप गार्डियोला छोड़ सकते हैं, जो कि बुलशिट है। यहाँ पर लुइस एनरिके काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, लेकिन मैं तुमको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि हो क्यों रहा था। देखो स्पेन के जो नए मैनेजर हैं वो पहली हिस्ट्री में ऐसे मैनेजर हैं जिसने अपना पहला ही अवे गेम हार गए। अब यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि इस समय काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि काफी लोग मानते हैं कि भाई ये जो लुइस एनरिके, क्योंकि बारसा बायस था कि वो अपनी टीम में बारसा के ज्यादा प्लेयर्स को रखते थे, इसलिए उसको हेट किया जाता था, चाहे मैड्रिड फैंस को ब्लेम करें चाहे किसी और फैंस को। और अब क्योंकि जो नया मैनेजर है वो बारसा के कोर को खिला ही नहीं रहा, तो स्पेन को तो हारना ही हारना था, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। देखो यार, किसी भी मैनेजर को बायस कहना कि वो सिर्फ इसी टीम के प्लेयर को रखेगा, ये बिल्कुल गलत है। आई थिंक स्पेन की टीम बारसा कोर के साथ काफी सही खेल रही थी, चाहे हम पेड्री गावी या फिर सर्जियो बुस्केट की बात करें, वो डोमेस्टिक लेवल पे भी बढ़िया खेल रहे थे और इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर पा रहे थे। अगेन एक मैच के बेसिस पे मैं नए स्पेन मैनेजर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, और आई थिंक सैंपल साइज भी काफी छोटा है। इसी के साथ अगर बेल्जियम की बात करें तो जर्मनी हार गई, और काफी लोग ये कहते हैं कि यार हंसी फ्लिक को क्या हो गया, लाइक डोमेस्टिक फुटबॉल में उसको कोई अनटचेबल मानते थे कि हाथ भी नहीं लगा सकती इस टीम को, और नेशनल टीम में इतने बम पाए जाते हैं। देखो इसके रिगार्डिंग मेरे को एक चीज लिखी है जो मैं पढ़ भी रहा था, काफी सही लिखा था उसने, कि नेशनल टीम में और डोमेस्टिक टीम में एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि आपके मैनेजर के पास बहुत कम टाइम होता है अपने सीक्वेंस को प्रैक्टिस करवाने का, और हंसी फ्लिक उस टाइप का मैनेजर है जो कि मतलब इंजेक्शन मारता है उस सीक्वेंस का। अगर ये नहीं होता, इंटरनेशनल फुटबॉल में बहुत कम टाइम होता है, तो सीक्वेंस कैसे रटेंगे। और यही चीज होता है कि जर्मनी टीम बायर्न नहीं है, बायर्न के पास क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, जर्मन के पास नहीं है वो चीज। अगर आप डिफेंस लाइन भी देखो तो इतनी फुद्दू टीम खेल रही थी, क्या ही बताऊं मैं। तो डेफिनेटली बायर्न और जर्मनी में क्वालिटी में डिफरेंस है, और वो जो सीक्वेंस पैटर्न की ट्रेनिंग है वो भी हंसी फ्लिक का टाइम जो है वो भी काफी ज्यादा कम मिलता है। कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉल में यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट टीम, क्योंकि जो लॉन्ग पीरियड होता है ना, और सही बताऊं तो टैक्टिकल एक्यूमेंट नापने के लिए भी इंटरनेशनल फुटबॉल इतना सही नहीं है, और तभी इंटरनेशनल फुटबॉल मैनेजर्स पे इतना बेट नहीं करते क्लब यहाँ पर हायर करने पे। चाहे आप जोचिम लो को ले लो, चाहे आप गैरेथ साउथगेट को ले लो, चाहे आप किसी और भी फर्नांडो सैंटोस को ही ले लो, नेशनल में घूमते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर इस समय भाई एक काफी बढ़िया प्लेयर बुंदेसलीगा का जो कि डिफेंसिव स्टैट्स में सबसे ऊपर है, दैट इज इवान एंडिका। इस समय लिवरपूल की मैं बात करूं, खैर अगेन काफी वॉलेटाइल रिपोर्ट है मिरर की, लेकिन वो ये मानते हैं कि लिवरपूल इस समय इस प्लेयर को फ्री एजेंट के तौर पे साइन कर सकती है, जिसमें स्पर्स भी और आर्सेनल भी है, लेकिन लिवरपूल सबसे ज्यादा ऊपर है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, इस समय सारे स्टैट्स में ताबड़तोड़ है। लेकिन बुंदेसलीगा का एक और प्लेयर जो कि इस समय फ्री एजेंट जा सकता है वो है यहाँ पर डैनी ओल्मो, जिसने आरबी लाइप्जिग का जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे में बार्सिलोना जो कि 2020 से उसमें इंटरेस्टेड है, खैर अब इंटरेस्टेड उसमें रियल मैड्रिड भी है, तो यहाँ पर ला लीगा में उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं इस समय। इसी के साथ अगर हम बात करें एक बार फिर से यहाँ पर अंसु फाटी की, तो भाई हाल ही में मैं तुमको अपने फुटबॉल डेली में इसको कवर करके बता रहा हूँ कि कैसे अंसु फाटी को लेके इस समय काफी दिक्कत है, काफी कंफ्यूजन है, और ऐसे में अंसु फाटी के फादर का जो इंटरव्यू आया ये भी इजी नहीं जाएगा बारसा के ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जिस तरीके से विनीसियस को रियल मैड्रिड प्रोटेक्ट करती है, अंसु को क्यों नहीं कर सकती। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि जब इन पे कोई नहीं था बारसा पे, तो जब अंसु इंजर्ड था तो फाटी को लेके आते थे, जबरदस्ती खिलाते थे और वो हेल्प करता था। तीसरी चीज है कि बार्सिलोना क्यों अंसु फाटी को नहीं खिला पा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये सर के ऊपर से जाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जावी को उन्होंने पर्सनली ब्लेम नहीं करा, लेकिन वो ये भी नहीं मान सकते कि जावी के पास ऐसा कौन सा रीजन है कि वो अंसु फाटी को क्यों नहीं खिला सकते। चौथा ये है कि उन्होंने कहा कि देखो रियल मैड्रिड हमने कभी उनका ऑफर लाइक इंटरेस्टेड नहीं थे, एंटरटेन नहीं करा, लेकिन फिर भी हम रियल मैड्रिड के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे कि क्या पता फ्यूचर क्या होल्ड करता हो। बाद में उन्होंने कवर अप कर दिया कि मेरा बेटा वैसे भी शायद से रियल मैड्रिड को इतना पसंद नहीं करता। ये सही चीज़ है, इधर से सेंसी और इधर से अंसु फाटी। लेकिन मेरे को लगता है कि यार अंसु फाटी ना जाएगा यार। आई डोंट थिंक कि जो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी है कि अंसु फाटी का जो एंटराज है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना, तो ये जो रिलेशनशिप जो खराब हुआ है इसका वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर इसी तरह अगर हम लास्ट अपडेट की बात करें आज के एपिसोड की, तो आती है भाई ग्वार्डियोल की। अब तुमको पता है यार, वर्ल्ड कप की बात करें उससे पहले कैंपेन की बात करें तो ग्वार्डियोल एक ऐसा सेंटर बैक है जिसको इस समय टॉप 5 में तो कंफर्म इस समय माना जा रहा है। लेकिन अब इसमें रियल मैड्रिड भी है इस समय, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें, यहाँ पर इस समय अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर लिवरपूल की बात करें, बड़े बड़े अगर क्लब्स की बात करें, तो वो इस समय जो ग्वार्डियोल पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन भाई आरबी लाइप्जिग ने कंफर्म कर दिया कि 100 मिलियन भी दोगे ना तब भी हम नहीं जाने देंगे
2024 के बाद हम लोग नेगोशिएट करेंगे, उससे पहले कोई भी मतलब नहीं बनता कि गॉर्डियोल कैसे क्लब को छोड़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।